होगा, देखा होगा या पढ़ा जरूर होगा कि आजकल शहरों में कुछ जंगली जानवर चले आते हैं। अक्सर रात में आते हैं, जैसे लोमड़ी, हिरन, जंगली सुअर, कभी कभी तेंदुआ। अभी कुछ दिन पहले तो पता चला था कि शहरों में शेर और चीते भी दिखाई देने लगे हैं। हम सब इस न्यूज़ को देखते हैं, सुनते हैं और कहते हैं अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस शहर में ये आ गया। लेकिन कभी इसके कारण के पीछे नहीं जाते हम लोग। ये नहीं सोचते कि आने वाले समय में आज एक तेंदुआ आया या एक चीता आया, कल 2 आएगा, 3 आएगा। ये कब तक आते रहेंगे और कब तक हम इन्हें न्यूज़ में पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्यों अक्सर शहरों में रात में तेंदुए या हिरन या लोमड़ी जैसे जानवर दिखाई देते हैं, जो कि लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये नुकसान केवल शारीरिक नहीं होता, ये नुकसान शारीरिक है, आर्थिक है, मानसिक है और सामाजिक भी है। हमें सोचना होगा, हमें जानना होगा। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम सोचेंगे नहीं, और जब तक सोचेंगे नहीं तब तक हम रिएक्ट नहीं करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद ही इसकी तरफ सुधार हो सकता है, ताकि जो जानवर आज शहरों में आ रहे हैं वो शहरों में न आए। उनके रहने के लिए उनकी अलग व्यवस्था की गई है। हमारी प्राकृतिक ने हम सबों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। कि जो प्राकृतिक है वो हमारी माता है, और ये माता हमारी जिम्मेवारी पूरे ढंग से निभाती है। वो सबका भरण पोषण करने के लिए सारी सुविधाएं दे रखी है। तो ये क्यों हमारे जगहों पे आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, इन जगहों पे ये क्यों आ रहे हैं? ये इनके लिए जो जगह बनाई गई है वहाँ ये क्यों नहीं रहते? इसलिए नहीं रहते क्योंकि हम और आप इन्हें रहने नहीं देते। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि बहुत से पशु मानवों से बचने के लिए अब दिन में कम दिखाई देने लगे हैं। अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाते हुए इन प्राणियों ने अब रात में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, ताकि वे मनुष्य के अतिक्रमण से बच सके। भले ही यह अस्तित्व को बचाने का उनका प्रयास लगता हो, पर इससे भी वे मानवीय अतिक्रमण से पूरी तरह से क्या बच पाएंगे? इसके अलावा जीवन शैली में इस परिवर्तन के कई प्रतिकूल प्रभाव भी उन्हें झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे प्राणी जो दिन में शिकार करने के आदी हैं, रात में उन्हें ऐसा करने में मुश्किल होगी। हो सकता है कि प्रजनन के लिए अपने जोड़ों की तलाश भी उनके लिए कठिन प्रयास साबित हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके इस बदलाव से उनको कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। हो सकता है आगे चलकर उनके अस्तित्व पे संकट बना है, और उसे बचाने के लिए वे कोई इससे ज्यादा कारगर तरीका अपनाने लगे। दुनिया भर में हम इंसान वन्य जीवों के निवास स्थलों पर हमले कर रहे हैं, इस जंगल को काट रहे हैं और उनके प्राकृतिक निवास स्थलों को तहस नहस कर रहे हैं। अपने विकास की आंधी चकाचौंध में हम शायद भूल गए हैं कि इस पृथ्वी पर दूसरे प्राणी भी रहते हैं, या उन्हें भी रहने का अधिकार उतना ही है जितना कि हमारा। एक वेबसाइट है जिसका नाम है गिन फैक्ट्स। उसने लिखा है कि 2005 में दुनिया में वन क्षेत्र पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का 30% था। एशिया का वन क्षेत्र दुनिया में सबसे कम है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में सन 1990 में कुल भूमि क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र 21.25% था, जो सन 2015 में थोड़ा बढ़कर 23.8% हो गया, जो पहले की तुलना में ज्यादा तो दिखता है। लेकिन वन्य क्षेत्र पर मानव जनसंख्या का जो दबाव पड़ रहा है, उससे वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में है। इसी कारण इन जीवों ने अपने जीने के तरीके में परिवर्तन लाना ही ज्यादा मुनासिब समझा। वन क्षेत्रों में हमारी बढ़ती गतिविधियों के कारण उन्होंने अब रात को जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। ऐसा निष्कर्ष एक अध्ययन में आया है। उसमें यह पाया गया कि जो भी जानवर दिन में सक्रिय रहते थे, जैसे कि लोमड़ी, हिरन, सुअर, अब वह भय के कारण इंसानों से टकराव टालने के लिए रात में ज्यादा सक्रिय रहने लगे हैं।
इस परिवर्तित जीवन शैली के खतरे उनको स्वयं भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी आदत तो है नहीं। अब जीवन शैली जब बदलना होता है तो काफ़ी परेशानियां आती हैं। यह मनुष्य से बेहतर कौन समझ सकता है। विज्ञान की एक प्रसिद्ध पत्रिका है साइंस, उसमें एक रिपोर्ट छपी थी। उसके शोधकर्ताओं ने ऐसे 76 अध्ययनों का विश्लेषण किया है, जिसमें दुनिया के 62 महादेशों की 62 स्तनधारी प्रजातियों पर शोध किया गया। इनमें अमेरिका में पाए जाने वाले ओपोसम से लेकर हाथी तक को शामिल किया गया था। इन जानवरों के बारे में जब जानकारी जुटाई गई, उस जानकारी जुटाने के लिए कई तरह के आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि जीपीएस, सेंसर वाले कैमरे, और उन पशुओं का अध्ययन किया गया। उनसे ये पता चला कि जब रात ढलती है तो ये जितने भी प्राणी हैं ये सब ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, और जैसे जैसे दिन निकलता है ये सारे अपनी एक्टिविटी को छोड़कर कहीं ना कहीं अपने घरों में रुक जाते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारी जीव जो पहले दिन और रात में बराबर सक्रिय रहते थे, अब उनकी रात की सक्रियता अनुमानतः 68% ज्यादा हो गई है। शोधकर्ताओं के दल ने यह भी पाया कि इन पशुओं को भले ही लोग लक्ष्य न करते हों, यानी कि उनका शिकार न करते हों, वो उनके किसी काम के न हों, लेकिन जंगलों में किसी अन्य तरह की जब गतिविधि होती है तो उसका नुकसान उन्हें भी होता है। इसके बावजूद भी इन पशुओं ने इसको लेकर भी अपना यही रुख दिखाया। जरूरी नहीं कि शिकार की आशंका से ही इन पशुओं ने अपने दैनिक जीवन में यह परिवर्तन लाया हो, बल्कि मनुष्यों की किसी भी बढ़ती गतिविधि के प्रति उनका यह रुख हो सकता है। रिसर्चर का अगर हम माने तो हिरन सिर्फ शिकार के डर से ही आदमियों से नहीं बचता, बल्कि अगर उसको जंगल में लोग किसी अन्य तरह की गतिविधि भी करते दिखाई देते हैं तो वह दिन में अपनी सक्रियता को कम कर लेता है। इसी तरह इन पशुओं ने एक तरह से मानवों के साथ सह-अस्तित्व का नया तरीका ढूंढ लिया है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके अस्तित्व पे खतरा बढ़ जाएगा। रिसर्च की अगर बात करें तो कुछ रिसर्चरों का यह भी कहना है कि इन पशुओं ने अपनी जीवन शैली में यह बदलाव लाकर संभवतः संरक्षणकर्ताओं को यह संकेत देने की कोशिश की है कि उन्हें भी संरक्षण की जरूरत है। उनके संरक्षण की योजनाएं बनाई जाएं। उनकी संरक्षण की योजनाएं जो बनी हुई हैं उनमें किसी तरह की बदलाव की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मान लें कि मानवीय गतिविधियों को उस दौरान प्रतिबंधित रखा जाए जब कोई विशेष प्रजाति का प्राणी ज्यादा सक्रिय हो। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि रात की दिनचर्या अपनाने वाले पशुओं को इससे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चूंकि वे दिन में शिकार करने के आदी हैं, इसलिए रात में शिकार कर पाने की उनकी क्षमता पे इसका असर पड़ता है। हो सकता है रात में उनको प्रजनन के लिए जोड़े की तलाश में भी कठिनाई होती हो, जो कि अंततः उनकी संख्या को कम करेगा। चूंकि रात में सक्रिय होना उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा उन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए करना पड़ सकता है, और यह बदलाव उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। वन्य जीवों को बचाने का प्रयास कर रहे लोगों को भी मुश्किलें इसी कारण बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी दिनचर्या में यह बदलाव उनके अस्तित्व को कैसे प्रभावित करेगा। वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उचित एवं कारगर प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे वे अपनी सहज एवं सामान्य जीवन शैली अपना सकें। प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए सहजीवन की अवधारणा को अपनाना चाहिए। हमें यह सोचना होगा कि किस तरह इस प्राकृतिक ने उनके जीवन यापन का जो व्यवस्था कर रखा है उस व्यवस्था को हम बने रहने दें। उस व्यवस्था को छेड़छाड़ करना हम मनुष्य के लिए काफी घातक हो सकता है। ये सुखाड़, कोरोना, बाढ़, ये सारी चीजें उनसे संबंधित है। ये नेचर है, प्राकृतिक है, जो सबके लिए एक बराबर प्यार लुटाती है, जैसे कि हमारी माँ।